अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात हुई है देवबंदियों के एक मुनाजिर है अली असगर, ठीक है। काफ़ी इनका नाम है इनके देवबंदियों में। तो मैंने इनसे बात की है, आप पूरा ऑडियो सुन लें। आखिर में मैं कुछ बातें बताऊंगा और आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि पूरी देवबंदियत में इतने बुज़दिल पड़े हुए हैं, इनका मज़हब ही जो बुज़दिलों वाला है। क्योंकि किस तरह से टॉपिक को छोड़कर खुद उसूल तय करके और उसूल के ख़िलाफ़ जो है बातें करते हैं लोग। आप लोग सुने और जहन तेज़ रखें, समझने की कोशिश करें। वैसे मैं आखिर में वजाहत में कर दूंगा, आप समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। पहले आप ऑडियो सुने। हाँ अली अकबर, इतना फोन क्यों कर रहे हो तुम अरे बात सुनते नहीं सामने वाले की। क्या नहीं चिल्लाते सुनता रहते हो, शरायत तय नहीं करते हो। कौन सा शरायत शरायत? से बात नहीं करते, चिल्लाते रहते हो। कौन सा तो क्यों शरायत? फोन करते हो तुम? कौन सा बताओ, शरायत? हाँ, कौन सा नहीं, कौन सी शरायत मुअन्नस है, कौन सी शरायत, कौन सा नहीं, उर्दू कौन बोलना सीखो। कौन सी शरायत? मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, अब सीखा ना तू। कौन चल सी मौजूद शरायत? तय कर, शरायत तय कर। किस कौ, मौजूद बात करेगा बोल। कौन सी शरायत? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जिस मौजूद बात करेगा उसी मौजूद पर शरायत तय करके बात करेंगे हम। उसकी मौजू पे? क्या उस मौजू पे? उसकी मौजू, उसका मौजू, उसके उसकी मौजू, मौजू, उसका उसकी मौजू कि उस मौजू? उसकी मौजू मौजू क्या उसका मौजू या उसकी मौजू या कौन उस क्यों किया, मौजू? ये तीनों में सही कौन क्यों कौन किया सा तू? है? अरे उसके मौजू शरायत पर। तय करने आया है ना, अभी मुझ में तू ये बता रहा हाँ है कि क्या कैसा हाँ, शरायत सीन से होता है या शीन से होता है, और तू उसकी मौजू उसका मौजू में भी उलझा हुआ है और उस मौजू को छोड़ रहा है। बोलने पा रहा हूँ ये तेरी, तीनों में बता सही क्यों कौन फोन सा किया, है? कौन क्यों किया तू? अरे भाग क्यों रहा है, इसको क्लियर करना। गलत तूने बोला, उसकी क्या मौजू गलत? तूने गलत बोला उसकी है। मौजी हमने बोला ही नहीं। नहीं बोला, हमने अच्छा तो ठीक है, टच लोग सुन किया लेंगे। है, हमने टच किया है। लोग सुन लेंगे। हाँ, लोग लोग सुन लेंगे, कौन सही सा बात है। शरायत बोल रहा है, कौन सा शरायत बोल रहा है, कौन सी कौन सा शरायत सर? होती है? कौन सा? फिर बोला कौन सा, फिर कौन सा अरे बोला? लेकिन तू तो मुझे मुझे बता रहा था ना, लेकिन कमी तो तेरे भी अंदर सिखा है। रहा हूँ, बता नहीं, सिखा रहा हूँ, उसकी सिखा रहा मौजू हूँ तुझे। उसका मौजू कर रहा है। हाँ हाँ। चल, क्यों फोन किया तू? हैं? कौन मुनाजरा सा के लिए या शरायत झगड़ा नहीं करने है, के लिए? कौन सा शरायत नहीं बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते तू, कैसे? क्योंकि शराइत जो है, शर्त अरे जो है वो शराइत, मुअन्नस है। अरे मुअन्नस है, लेकिन कौन सा क्या हाँ, है? कौन सा नहीं, कौन सी। कौन सी कैसे हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता हाँ, है? कौन सी शराइत, कैसे, किसने कौन सी बताया ये शराइत? चीज? तू झगड़ा करने के लिए फोन किया है? नहीं, झगड़ा करने के लिए मैं तो ये चैलेंज कर रहा क्यों, मैं हूँ। पूछ रहा हूँ, क्यों फोन किया तू? सुनो सुनो, मैंने चैलेंज किया हाँ, हुआ खुद मत पूछ, है। मुझे कितना अरे पता है। अब सुनो, हाँ अब सुनो, किस हाँ लिए मैंने फोन हाँ, लगाया बोल, था वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने चैलेंज किया हाँ हुआ बोल। है कि पूरी अच्छा, दुनिया का कोई देवबंदी, अहले सुन्नत व हाँ जमात, हनफी, बरेलवी का हाँ, एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दे, बस मैं मान जाऊंगा कि देवबंदियों में कोई इल्म भी रखता है। अच्छा हो गया। मंजूर है, बात करने होगी इस पे? हाँ, मंजूर, मंजूर है, मंजूर है। अच्छा ठीक है, तो चलो, कौन सा अमल ऐसा है शराइत जो तय कर शरीयत लेते। के खिलाफ है? कौन सा हाँ, शरायत? शराइत तय कर लेते। बोलो। हाँ, शर्त नंबर 1 हाँ। कि मेरे दावे से नहीं भागना है। कौन सा? तुमने बोला तुम्हारा कौन सा अमल शरीयत के खिलाफ है, हाँ। इस पर मैं दावा पेश करूंगा तुम्हारे मुजद्दिद का अमल, कौन सा अमल, कौन सा अकीदा शरीयत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ है, ठीक है। मैंने और अभी इस क्या पर बोला मैं दावा है? पेश करूंगा। खामोश रहा, खामोश रहा, मैंने अभी खामोश क्या रहा, बोला है? खामोश अरे रहा, तू बात ही नहीं एक समझ खामोश पाया रहा, तुम। एकदम खामोश रह तू, अब कुछ मत बोल, अब अरे मेरी तो बात सुन तू, टॉपिक ही छोड़ रहा अब है। बिल्कुल मत बोल, बिल्कुल मत टॉपिक बोल ही तू। नहीं छोड़, अब टॉपिक ही मेरी छोड़ बात सुन, रहा है, मैं दावा मौजू पेश ही छोड़ रहा है करूंगा, मेरा तू मेरे मैंने दावे के खिलाफ, हम मैंने दावे कौन करता सा? रहूंगा अरे सुनो और सुनो, तू भी अपने दावे के अंदर हमारा रहेगा। मौजू क्या दावे है की जो मैंने? मुखालिफत दोनों अरे फरीक मैंने नहीं मेरा, करेगा, अरे ठीक है। सुनो पहले। नंबर अरे नंबर 2, जाहिल साहब देखो, बड़बड़ाएगा, सुनेगा ही नहीं। नंबर 2, 3 मिनट की शर्त रहेगी। तुम मेरे बीच में नहीं सुनो बोलोगे, सुनो मैं सुनो सुनो तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगा, सुनो सुनो ठीक है। और सुनो नंबर 3, जो हवाला सुनो मैं भेजूंगा पर्सनल, पहले भेजूंगा, सुनो बाद में पढ़ूंगा। अरे और सुनो यार, जो हवाला तुम दोगे पहले पढ़ोगे, बाद में मैं अरे पढ़ूंगा। सुनो पहले, पहले हवाला भेजोगे। अरे बात अरे सुनो। शरायत तय कर रहा हूँ मैं, अरे अरे शरायत तय कर रहा हूँ। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें हक दिया है कि तुम ही शरायत मुझे बोलने भी नहीं दोगे। अरे मेरा जब मुकम्मल किसी बोलो पर तो। बहस होता है, जब दो फरीक के बीच में हाँ जब बहस होता है, तो दोनों को जो शरायत मंजूर होते हैं उसी पर इत्तफाक किया जाता है। ये मुनाजरे हाँ, तो का, बात बहसो होती है। मुबाहसे का सबसे पहला उसूल है।
हाँ बिल्कुल सही बात। मालूम है ना। तो हमें वो शराइत मंजूर ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम 3 मिनट के अंदर 30 झूठ बोलोगे, मैं 3 मिनट के अंदर 30 झूठ को एक्सपोज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, बात समझ में आया। और दूसरी बात, मैंने तुम्हारा कसरत से ऑडियो सुना है, तुम मुझसे ही जब बात करते हो तो शराइत तय करने की बात करते हो, और दूसरे से बात करते हो तो बिना शराइत के बात करते हो। ये क्या है? अच्छा, दाल में कुछ काली है, पूरी दाल काली है। मैंने तमाम वीडियो है, तमाम वीडियो में बहुत सारा वीडियो सुन चुका हूँ। अब मैं बोलूं? अब क्या बोलोगे? ये बात सही है या नहीं है? तो मुझे पता, मैं क्या बोलूंगा? ये बात सही, ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं, कि अली खान से बात करने के लिए शराइत पर ही पूरा अपना पूरा ऑडियो पूरा मिनट इसमें बर्बाद कर देते हो, और अली खान से किसी मौजू पर तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम बात कर सको, या पूरी देवबंदियत की मैं कह रहा हूँ कि क्या शराइत तय करोगे? शराइत कहाँ पर तय होते हैं? शराइत कहाँ पर तय होते हैं? मतलब शराइत कहाँ पर तय किया जाता है? ये उसूल मुझे बताओ। जहाँ भी गुफ्तगू होगी वहाँ शराइत होगी। कौन सी गुफ्तगू? तो बहुत किस्म की होती। हाँ, तो ये मुनाजरा पहले इसको साबित करो, इसको मुनाजरा साबित करो, इसको मुनाजरा। हाँ, मुनाजरे पर तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मुनाजरा जहाँ होता है वहाँ पर उसूल तय किया जाता है, शराइत तय किए जाते हैं, लेकिन पहले इसको तुम मुनाजरा साबित करो। तेरे अंदर सुनने की करने की हिम्मत है। अरे झूठ बोलकर निकल रहे हो तो मैं पकड़ नहीं करूंगा। झूठ बोलकर निकल रहे हो तो मैं पकड़ नहीं करूंगा। क्या झूठ बोला मैं? यही कि ये मुनाजरा है, पहले साबित करो इसको कि मुनाजरा है ये। तो क्या है? तू क्या समझ क्या है तू? नहीं, ये मुनाजरा नहीं है। तेरा चैनल का नाम क्या है? अरे क्या चैनल का नाम है? चैनल का नाम रखने से, किसी से बहस करने से मुनाजरा हो जाएगा? तेरा चैनल का नाम? अरे चैनल के नाम रखने, मेरा चैनल क्या मोतबर है? तेरा चैनल का नाम क्या है? अरे मैं बता रहा हूँ, नाम रखने से क्या होता है? किसी ने अपने नाम किसी का नाम मोमिन है और वो काम अगर वो उसका गलत है तो क्या वो जन्नती है? अब दलील कुरान से देगा कि मोमिन जन्नत में जाएगा। तू काय के लिए आया? क्यों फोन किया? बोल। मैं बहसो मुबाहसा करता हूँ, लेकिन उर्फ में लोग अभी इसको मुनाजरा कहते हैं कि मुनाजरा कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आखिर असल में ये तो बहसो मुबाहसा मुकालमा है, समझ गए? ये मुनाजरा नहीं है, और मुनाजरे में उसूल और शराइत तय किए जाते हैं, ना कि ये मुकालमे में और इसमें। अच्छा, और अगर ये मुनाजरा है तो पहले मुनाजरा साबित करो, तब उसूल और शराइत फिर उस पर तय होगा। अब मैं बोलूं? मैं क्या बोलोगे? तुमने कहा कि मुनाजरे के लिए फोन नहीं किया है, बहस मुबाहसे के लिए फोन किया, ठीक है? उर्फ में लोग अभी जैसे आज के माहौल में लोग इसको मुनाजरा कह रहे हैं, इसलिए इसको कह दिया जाता है, बस, बाकी और कुछ नहीं। असल में ये मुनाजरा नहीं है। अगर मुनाजरा हो तो इसको साबित कर दो। तो इसको तू मुनाजरा मानता है कि नहीं मानता है? अरे मैं है ही नहीं है ये मुनाजरा, तो मैं मानूंगा कहाँ? मैं तो कितनी बार कहूँ ये मुनाजरा नहीं है। गुफ्तगू है ना, गुफ्तगू है ना। हाँ, मुनाजरा है, मुकालमा है, कह लो जो भी। आज कल लोग इसको मुनाजरा कहते हैं, इसलिए इस चीज को यहाँ पर लफ्ज नाम ले लिया जाता है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो गुफ्तगू के दौरान कोई आदाब उसूल शराइत नहीं? अरे मैं बता रहा हूँ कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का कोई एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर पाओगे? हाँ या ना? अगर तुम्हारे पास दलाइल मौजूद हैं, साबित करके दिखाओ। कर लिया तुमने, बोल दिया, मैं तस्लीम कर लिया। अब मैं और ये दूसरे नंबर से तुम फोन लगा रहे हो कॉल कॉन्फ्रेंस पे लेकर, ताकि मैं फोन काट दूं तुम्हारे पास, उसके बाद सफाई देते रहो तुम ऑडियो में। ऐसे ही तुमने दूसरा ऑडियो भी डाला है झूठ बोलकर। तुम्हारी जिल्लत। अब मुझे हमारी कोई जिल्लत नहीं है, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि जब तक मैं ऑनलाइन रहूं, मैं बात करता रहूं, तब तक तुम मुझसे निपट सको। तुम्हारी पूरी देवबंदियत में किसी की औकात ही नहीं है। अरे क्या सुनूं? जब झूठ बोला, पहले तो इसको मुनाजरा कह रहा है और शराइत तय किए जा रहा है। पहले ये मुनाजरा ही नहीं तो शराइत का नाम क्यों ले रहा है भाई? जो दावा पेश किया है उस पर मैं क्या दावा? अभी मैंने कौन सा पेश किया? कौन सा दावा 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 मैंने पेश किया वो बताओ। मैं दावा पेश करूंगा। अभी तुमने कहा कि मैंने दावा पेश किया। तूने दावा, तेरा दावा ये है। क्या दावा है? बेरेलवी का। अरे सुनना, अरे ये दावा इसको कहते हैं। अरे तूने कहा तेरा चैलेंज है। हाँ। कि कोई देवबंदी वहाबी मतलब कि आला हजरत का कोई अकीदा, कोई अमल गलत साबित नहीं कर सकता। अकीदा हमने नाम लिया है। ये
अकीदा मतलब अकीदा गलत है तेरा। अभी अकीदा गलत थोड़ी है, मैंने अकीदा और है और अमल और है। मैं अमल के ताल्लुक से अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ। अकीदा भी गलत नहीं है, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन चैलेंज मैं अमल पर कर रहा हूँ। और हबत हो जाएगा, तमाम अमल हबत हो जाएगा। हेलो है ना, हेलो, अकीदा गलत साबित कर दूं। अरे अमल पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अकीदा क्या तू गलत साबित कर पाएगा? तू अमल गलत साबित ही नहीं कर पा रहा है। तेरा दुरूद बातिल, तेरा सब बातिल। अरे जाहिल, तू बात ही नहीं समझ पा रहा। अमल क्या है और अकीदा क्या है? चल इसकी तारीफ कर दे। हाँ चल, मैं जवाब दूं। हाँ, अमल क्या है और अकीदा क्या है, ये दोनों की तारीफ कर। मैं जवाब दूं? हाँ, जवाब नहीं, तारीफ कर, तारीफ। मैं जवाब दूं? हाँ चलो जवाब दे। पहले दावा पेश कर दूं मैं। अमल क्या है और अकीदा क्या है, इन दोनों की तारीफ कर। अब देखो नहीं मालूम है इसको, अब ये दावा पेश करूँ? दावे पे नहीं, इस पर तू पहले पेश इसको साबित कर। मैं दावा पेश करूं? अमल क्या है और अकीदा क्या है? दावा पेश करूं? क्या दावा पेश करेगा? अब तो मुझे पता नहीं क्या बात करूंगा, मुझे मौका देना। चल, अरे कौन तुम्हारा अकीदा साबित कर रहा हूँ। अरे अकीदा और अमल की अभी तारीफ तुझे पता ही नहीं, अकीदा क्या है और अमल क्या है। अब देखो कहाँ भाग गया, ये भी नहीं मालूम है, अभी तक इसको मालूम नहीं है। मुनाजिर चिल्ला रहा है, मुनाजरा कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिला इस्तिस्ना। हेलो, अब देखो भाग गया टॉपिक छोड़कर। मैं बता रहा हूँ पूरी देवबंदियत में मैं 10 लाख रुपए का मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का कोई एक भी अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दे, मैं अपनी गर्दन मरवा दूंगा। और मैं पूरी दुनिया के देवबंदियों को कह रहा हूँ और पूरी दुनिया के बदमज़हबों को कह रहा हूँ, चाहे वो शिया हो, राफजी हो, कादियानी हो, अहले हदीस हो, जो भी हो, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है। तू भाग रहा है, भाग रहा है। मैंने क्या कहा है, कौन सा चैलेंज किया है, वो चैलेंज दोहरा। क्या हमने कहा? सामीन, इसने कहा है कि मसला आला हजरत का कोई भी अमल हाँ साबित कर दे। हाँ, मैं अमल साबित करूं, शरीयत के खिलाफ साबित कर दे, पूरा जुमला। मैंने कहा है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का कोई एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दे, ये पूरा जुमला मेरा है। तुम्हारे धर्म का तमाम अमल तुम जो करते हो, अरे तुम्हें एक भी नहीं साबित कर। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम कुफ्र करते हो, तुम सुअर खाते हो, तुम दारू पीते हो, मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए साबित करना पड़ता है। अरे तुम्हारा कहना काफी नहीं है। देखो कभी नहीं बात करेगा, जहर का प्याला पी लेगा, जहर का प्याला पी लेगा ये देवबंदी, मगर अली खान से कभी नहीं बात कर सकता। मैं लिख कर देता हूँ, ये मेरा ऑडियो पूरी दुनिया में ले जाओ, पूरे मैं बता रहा हूँ कोने कोने में मेरा नंबर रखो। मेरा नंबर है 8796915719। अली खान, मेरा हर देवबंदी से बात करा दो, मैं बता रहा हूँ मैं अपनी गर्दन मरवा दूंगा अगर कोई एक अमल बरेलवी का जो है गलत साबित कर दे तो। मेरा ये चैलेंज है। बोल दिया क्या? मैं कब से बोल रहा हूँ, ये तो 13 मिनट होने वाला है, अभी तक तू टॉपिक पर ही नहीं आया, मौजू पर ही नहीं आया। बोलने नहीं दे रहा है मुझे तू। अहले सुन्नत व जमात हनफी, अरे बोलने तो 13 मिनट से बोल ही रहा है, बोलने नहीं दे रहा अपने चैलेंज में पूरी दुनिया के देवबंदियों से मेरी बात कराओ, कोने कोने में मेरा नंबर रखो, कहीं पर भी कोई देवबंदी अगर फड़फड़ा रहा हो ज्यादा, मेरे पास तुरंत फोन लगाओ। और तू नंगा हो जाएगा। अरे नंगा हो जाएगा नहीं, करना नंगा, दिखाना तो दिखाना इधर। मैंने साबित किया है। क्या साबित किया? अभी तो मौजू पर ही नहीं आया, ये साबित कर दिया है। एक हवाला मैंने हेलो, अरे हवाला नहीं, अभी तक तू मौजू ही नहीं तय किया कि नबी अलैहिस्सलाम को हेलो ये हुजूर हेलो हेलो कुरान अल्लाह फरमाए इन्नल्लाह। अरे मैं अभी तक तो उस पर, अरे तू क्या बकवास कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, ये कभी नहीं साबित कर पाएगा। चल रख दे, तेरा काम हो गया। तू जहर का प्याला पी लेगा। और मैं बता रहा हूँ तारिक मसूद अगर हलाली हो या कोई भी, तुम्हारे में इलियास घुम्मन अगर हलाली है, मेरा नंबर ऑडियो, इसमें मैं ऑडियो में बोल रहा हूँ। मैं पूरी देवबंदियत को, देवबंद दारुल उलूम देवबंद को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इस ऑडियो को हर कोई शेयर करे यार। मैं बता रहा हूँ ये जहर का प्याला पी लेगा, ये अभी तक अकीदा और उसका अमल की तारीफ नहीं कर पाया, ये इसको मुनाजिर बना रखा है देवबंदियों ने, ये मुनाजरा करेगा, उसूल तय करेगा। अरे एक भी नहीं बता पाएगा। अमल की तारीफ पहले करो।
और शरीयत बयान करो जो उसूल और ज़ाब्ते कुरान और हदीस में मौजूद हैं। फिर उस उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ साबित करो कि भाई इस उसूल और इस ज़ाब्ते के खिलाफ तुम्हारा ये अमल जा रहा है। वो तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। हेलो, हाँ बोल बोल तू बोल। मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा कोई एक अमल का नाम लो, उसके बाद उस अमल के बाद शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता जो कायदा कानून है कुरान और हदीस में अल्लाह उसके रसूल ने बताया है, मुहद्दिसीन ने बताया है, वो उसूल और ज़ाब्ता पेश करो। उसके बाद में कहो इस उसूल और ज़ाब्ते के खिलाफ ये बातें जा रही है, तभी तो हुआ कि शरीयत के खिलाफ हमारी बात जाएगी, हमारा अमल जाएगा। तो पहले उसूल और ज़ाब्ता पेश करो। किसी भी चीज़ को बात करने के लिए किसी भी चीज़ पर पहले उसकी तारीफ होती है, फिर उसके बाद में उस कायदे कुल्लिया जो पूरा होता है, पूरा कायदा पेश किया जाता है। उसके बाद में बताया जाता है देखो इसमें ये कायदा मौजूद है और आप इस कायदे से हटकर तुम्हारा ये अमल है, ठीक है, जो तुम्हारे समझ से ही बाहर जा रहा है, तुम्हारी औकात ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे बड़ों को लाओ। तुम सड़क छाप क्या कर लोगे यार? साल नहीं, आज कितना साल हो गया मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कभी तुमने बात किया इत्मीनान से इस टॉपिक पे? तू आलिम है? अरे आलिम नहीं, आलिमों से तुम्हारी तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे उलमा की पीली हो रही है, हक मुद्द दे रहे हैं, हम ही काफी हैं। आलिम की तारीफ क्या है? आलिम की तारीफ क्या है? आलिम की तारीफ क्या है? हाँ जवाब दो, आलिम की तारीफ। हाँ आलिम की तारीफ क्या है? वो मुझे बोलने दे। हाँ बोलो बोलो बोलो, आलिम की तारीफ क्या है? बोल लिया? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन, इसने कहा कि हमारा अकीदा आलिम की तारीफ मैं पूछ रहा हूँ, वो तो कभी का पूछ रहा था जब तूने जवाब ही नहीं दे पाया। तारीफ अरे तो कोई भी बात करने के लिए आलिम की तारीफ, कोई भी बात जब आता तो पहले उसको जानना पड़ता है कि भाई ये चीज है क्या। वसूल बताओ पहले, वसूल बताने के वसूल नहीं रे, उसूल, उसूल बात कर। गलत है। अभी देखो, अभी ये मुझे सिखा रहा था, खुद गलत अभी बोल रहा है। अरे तू इधर उधर की बात मत कर, अभी पहले मौजू तो तय कर सही तरह से, इस पर तो बाद में हवाले देना। ये तो जहालत है कि हवाला पहले देना। अभी बात जो है किसी एक मौजू पर बात ठहरी नहीं है, इसने अभी अपना दावा ही नहीं पेश किया है। इसने अभी शरीयत का जो उसूल और ज़ाब्ता अल्लाह उसके रसूल ने बताया वो बयान ही नहीं कर रहा, दलील पहले दे रहा है। ये कौन सी बात हुई? यानी वजू बना रहा है तो पहले पैर से धोना चालू कर रहा है, हाथ बाद में धोएगा ये। किसने जो उसूल है, उसूल जो बता रहा, उसूल तय कर लो। तो बात करने का उसूल समझता है, पहले कुरान पेश किया जाता है। किसी भी मौजू पर बात करने के लिए पहले कुरान पेश किया जाता है, फिर उस पर मुफस्सिरीन का कौल पेश किया जाता है, उसके बाद हदीस पेश किया जाता है, फिर शारहीन का कौल पेश किया जाता है, फिर उसके बाद में इजमा पेश किया जाता है। समझ गए? उसके बाद भी सामने वाला जब ना माने तो उसके घर की किताब से दिया जाता है कि अब तो मुतमईन हो जा। ये उसूल है बात करने का। और तू कहाँ से कहाँ, अभी तक बात ही नहीं मुकम्मल हुआ कि तू किस चीज़ पर बात करेगा। तू उसूल और ज़ाब्ता जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है, जो मुहद्दिसीन ने बताया है, जो इजमाए उम्मत ने जो फैसला किया है, वो उसको तो अभी पेश ही नहीं कर रहा है और हवाले पहले दे रहा है। ये कौन सा बात है? किसने मुनाजिर बनाया तुझे? कौन है सड़क छापो देवबंदियों में जिसने मुनाजिर तुझे बना दिया? ये बात करने का कुछ तरीका भी तुझे मालूम है? दूसरे से बात करता है, हाँ ये हो गया वो हो गया, मुझसे बात करेगा? औकात है तुम्हारी पूरी देवबंदियत में किसी की? सुन नहीं रहा हूँ, कब से सुन रहा था। अब जब मैं समझ गया कि तू बात ही नहीं करेगा, तू उसूल और ज़ाब्ता क्यों नहीं पेश करता? पहले शरीयत के खिलाफ साबित करना है तो वो कानून पहले पेश कर कि कौन से कानून को फला अमल तुम्हारा जो है वो कानून के खिलाफ है। फिर हदीस पेश किया जाता है। अरे वो कानून पहले पेश कर। अरे कानून पहले पेश कर। सबसे पहले कुरान पेश कर रहा हूँ। ये कुरान की आयत मैंने पेश किया सामीन। कौन सा? देखें, कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता है एक मिनट। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ 5 इल्म के मुताल्लिक कहता है कि अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। वयुनज़्ज़िलुल गईस, बारिश कब बरसेगी। वयअलमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में बच्चे के मुताल्लिक। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कि वो कल कहाँ क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कल कहाँ मरेगा, किस जगह में मरेगा, कल क्या करेगा, ये किसी को नहीं मालूम है। ठीक है,
अब मैंने कुरान पेश कर दिया, अब खामोश हो जाओ, हदीस पेश कर रहा हूँ। अब खामोश हो जाओ, अरे खामोश हो जाओ, पेश कर रहा हूँ बुखारी। अरे खामोश हो जाओ। अल्लाह के नबी अब यही ना, ये झूठ जब बोलता है तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश हो जाना, काटना नहीं फोन। हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि रहम मादर में क्या है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि बारिश कब आएगी, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि किस जगह कोई मरेगा, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब कायम होगी। इजमा, अब उलमा फुक़हा, अब सुनो, मुस्नद इमाम अहमद हेलो हेलो, फरमाते हैं, अरे यार, हेलो, 690 में फरमाते हैं, अल्लाह के नबी का फोन काटना नहीं। हाँ, हदीस क्या है ये? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद यक़ूलु ऊतिया नबीयुकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मफातीह कुल्ल शैइन गैर अल-खम्स इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। क़ाल क़ुल्तु लहू अंत समिअतहु मिन अब्दिल्लाह क़ाल नअम अक्सर मिन 5 मर्रा। क्या फरमाते हैं तर्जुमा? हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु मुझसे मरवी है, तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज की कुंजियां दी गई सिवाय 5 चीजों के। फिर उन्होंने याद फरमाई कि क़यामत से अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि रहम मादर में क्या है, वही कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या कमाएगा, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस इलाके में मरेगा। हो गया, अल्लाह बड़ा जानने वाला है। हो गया, पेश कर दिया, कुरान पेश कर दिया, हो गया, तुम्हारे मुजद्दिद, अरे हो गया है खालिस इत्तिकाद में कह रहा है नबी अलैहिस्सलाम को बिला इस्तिस्ना जमीअ जुज़ियात खम्स का इल्म है, तो कुरान के भी खिलाफ, हदीस के खिलाफ, अरे अभी पता चलेगा करके तुम्हारा तमाम हेलो अमल को बातिल साबित कर दिया। चाहे तुम नमाज पढ़ो, हेलो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, कोई भी नेक अमल करो, फोन काटना नहीं। अरे अब बोलने देगा मुझे? तमाम अमाल कबूल कराने के लिए ईमान होना शर्त। अरे अब बोलने देगा? तमाम अमल बातिल है। अब देखो बड़बड़ाई। अब सुनो, अब उसका जवाब लो। आलिम की तारीफ क्या है? अरे अब सुनो यार, अब उसका जवाब लो, अब उसका जवाब लो। हेलो हेलो, 231। अब देखो, आलिम की तारीफ क्या अब देखो है? कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मुझे इल्मे गैब का जवाब ही नहीं देने दिया। देखो, यानी देवबंदी समझ गया कि ये बुज़दिल है, इसका जवाब मेरे पास है, जवाब नहीं लेगा। अब ये जवाब नहीं लेगा, फोन काट देगा, बगैर किसी के मदद जवाब नहीं लेगा। हेलो हेलो, मैं आलिम हूँ, हेलो, किसी के बगैर मदद, अरे पहले बात तो हेलो, अब तुम बोलो। हाँ अब मैं बोलता हूँ। इल्मे गैब पर तुमने बात किया है ना, कि अल्लाह के अलावा किसी को इल्मे गैब नहीं है। तो बात करने का जो उसूल होता है, सबसे पहले इल्मे गैब पर अगर बात करनी है तो पहले इल्मे गैब की तारीफ होनी चाहिए कि इल्मे गैब कहते किसे हैं, ये पहले जानना जरूरी है। ये उसूल है बात करने का, है या नहीं है? मेरे सवाल का जवाब दो, है या नहीं है ये उसूल? ये उसूल है या नहीं है? हाँ या ना, इसका जवाब दो। मैं बोल चुका, इसका जवाब दो। किसी टॉपिक पर, किसी मौजू पर बात करने के लिए सबसे पहले इल्मे गैब पर आपने बात किया, आपने दलील पहले दे दी, इल्मे गैब की तारीफ ही नहीं बताया आपने। इल्मे गैब कहते किसे हैं वो पहले बताओ। हाँ, इल्मे गैब किसे कहते हैं? इल्मे गैब किसे कहते नहीं, सबसे पहले ये तारीफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं भागा क्या? सबसे पहले मैं यही पूछ रहा हूँ, मेरे तो जबान से अभी ये चीज निकल गया। आपने इल्मे गैब पर बात किया। दूसरी बात, हमने जो चैलेंज किया है कि अहले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी का कोई एक अमल शरीयत के खिलाफ साबित कर दे, मैंने चैलेंज अमल पर किया है, और तुमने जो है दलील, जो बात करने का जो मौजू छेड़ दिया है वो अकीदे का छेड़ दिया है। समझ रहे हो? तुमको इतना भी नहीं मालूम कि अमल क्या है और अकीदा क्या है, इसलिए हमने सबसे पहले पूछा था कि अमल क्या है और अकीदा क्या है। हैं? कौन तुमको मुनाजिर बनाया यार? देवबंदियों में जलील हो गया ये बिल्कुल, कसम से आज। हेलो, मैंने कहा अमल का चैलेंज हमने किया हुआ है, हालांकि अकीदे पर भी बात कर लेंगे। तुमने अमल तो साबित नहीं किया, तुमने अकीदे पर, अमल का चैलेंज कर रहा हूं और अकीदे पर तुम दलाइल दे रहे हो। और दूसरी बात, ये जो तुम बात करने का जो तुम्हारा उसूल है, ये उसूल आपने कहाँ से लाया कि किसी मौजू पर बात करने से पहले उसकी तारीफ ही ना की जाए, पहले दलाइल पेश किए जाए। इल्मे गैब पर जो आपने बात किया,
समझ रहे हैं? इल्मे गैब पर जो आपने बात किया, तो सबसे पहले इल्मे गैब की तारीफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसका जवाब दो अभी। किसी भी मौजू पर बात कर, हाँ, इल्मे गैब की तारीफ पहले होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बात करने का उसूल कैसा होता है ये बताओ। फंस गया। इसने बोला, ये सवाल कर रहा, इसके पास कोई दलील नहीं है। सवाल नहीं, मैं तो, अरे तुमने गलत बात ही, पहले तो तुमने दलील लेना चालू कर दिया। पहले इल्मे गैब की तारीफ होनी चाहिए। उसकी तारीफ होनी चाहिए नहीं चाहिए? अरे मैं साबित करूंगा अभी, जब इल्मे गैब की तारीफ पहले हो जाएगी तब पता चल जाएगा। नहीं तो वैसा तो इल्मे गैब अल्लाह ताला को भी नहीं है तुम्हारे हिसाब से, जिस हिसाब से तुमने बात किया है। अल्लाह ताला का भी इल्मे गैब साबित नहीं होगा। वो तो मैं बाद में उस पर बात करूंगा। मेरी बारी में इसकी आवाज नहीं। अरे बारी नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे रहा है। बोला इल्मे गैब की तारीफ कर। इल्मे गैब की तारीफ पहले होनी चाहिए या नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ। किसी मौजू पर बात करने के लिए उस मौजू का पहले ये तशरीह करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसका मुद्दत इल्मे गैब की तारीफ ये कह रहा है। अरे तुम्हारे नजदीक नहीं, हमारे पहले देखो, अब तारीफ किसे तारीफ, ये देखो हमारे मुजद्दिद ने क्या किया। मैं पूछ रहा हूँ कि उसूल क्या है, पहले तारीफ करना है या नहीं? इसलिए हमको ये बोलने नहीं दिया, तमाम हदीसों के दलाइल देते चले गया। हालांकि अभी हमने उसका जवाब नहीं दिया है। पहले इसको ये साबित करे कि मुराद इल्म ज़ाती होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले बात करने के लिए इल्मे गैब पर ही अगर कोई बात करता है या शिर्क व बिदात पर बात करता है, तो सबसे पहले शिर्क बिदात या इल्मे गैब इसकी तारीफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब मैं पूछ रहा हूँ। अब तू मर गया रे। ये है बुज़दिली, जो सुनेगा वो समझ जाएगा कि बुज़दिल कौन है। चल रख दे फोन। जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, मेरा चैलेंज होता है तमाम ऑडियो में कि पूरी दुनिया देवबंदियत हो या वहाबियत हो, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का कोई एक अमल शरीयत के ख़िलाफ़ साबित कर दे तो उसको जो है इनाम, इसमें लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपया इनाम भी दिया जाएगा। वो भी कोई साबित नहीं कर सकता है। अब देखिए, ये बार बार जब मुझसे बात करता है तो उसूल चिल्लाते रहता है, ठीक है, लेकिन उसूल पर ये खुद कायम नहीं रहता है। इसको सिर्फ बकवास करना है कि उसूल करते रहो और 50 मिनट 1 घंटे की वीडियो हो जाए और उसके बाद में वो किसी काम का ना रहे, यानी बात भी ना करना पड़े और हमारा जो है बातिल मज़हब जो इनका है वो साबित भी ना हो पाए। अली खान से बात करने के लिए इसके पास हिम्मत होनी चाहिए। अपने पास से कॉल नहीं करता है, बल्कि किसी और से कॉल कॉन्फ्रेंस पे बात करवा के, ताकि फिर बाद में जब मैं फ़ोन काट दूँ, मेरे सवाल का जवाब ना दे पाए, उसके बाद में भी उससे बहस करते रहता है, फिर अपनी मर्ज़ी चलाता है वहाँ पर। वो ऑडियो मेरे ख़िलाफ़ नेट पे डालता है। अब बात अमल की हो रही है और ये अक़ीदे की दलील देने लगा। और हालांकि जब बात करने का उसूल है, चाहे वो कुछ भी किसी भी टॉपिक पर आदमी जब बात करता है, चाहे वो मुकालमा हो, मुजादला हो, मुनाजरा हो, जो भी हो, उसमें ये चीज़ पाया जाता है कि किसी चीज़ पर बहस करने के लिए उसको जानना, उसकी तारीफ़ जो है पहले की जाती है, ठीक है। तारीफ़ वो भी मुहद्दिसीन के कौल से, मतलब किताबों से जो है, आइम्मा के अक़वाल जो है मौजूद होते हैं, उससे पहले उसकी तारीफ़ पेश करनी पड़ती है। उसके बाद में बात होता है, दलाइल बाद में दिए जाते हैं। और ये दलाइल पहले देने लगा, और वो भी दलाइल देते देते इस तरह से बात करने लगा कि मुझे बोलने का मौका भी नहीं, यानी ये भाई बोलेगा तो फिर जवाब नहीं होगा, इसलिए फिर इल्मे गैब पर ये दलील देकर कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी, फ़ला क्या होगा, उस पर बहस करके उसके बाद में दूसरे टॉपिक पर चला गया। यानी उसका अब मुझसे जवाब भी नहीं ले रहा है। यानी चलो फ़र्ज़ी तौर पर इसने ये बातें कर भी दिया तो कम से कम उसका जवाब मुझसे लेना चाहिए, जवाब भी नहीं ले रहा है। अब आलिम की तारीफ़ पर आ गया। अब आलिम की तारीफ़ के बाद फिर दूसरी चीज़ पर आ जाएगा, यानी जवाब लेना नहीं है। यानी ये जानते हैं कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के पास में जवाब है, इनसे जवाब लोगे तो फिर एक्सपोज हो जाओगे, इसलिए जवाब ही मत लो, दूसरी बात करने लगो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लोग काम करते हैं, चीटिंग करते हैं सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं है। इनका मज़हब बिल्कुल खोखला झूठा है एकदम। और मैं पूरी दुनिया देवबंदियत को कहता हूँ, ये खारजी जहन्नमी काफिर मुनाफिक हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं है। और जिसको शक हो वो आए, मैं उसका शक दूर करता हूँ। और पूरी देवबंदियत को मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ कि ये सारे काफिर हैं, जो अपने अक़ीदे को मानते हैं, जानते हैं, जो उलमाए देवबंद जिनके कुफ्रिया अकायद हैं, उनको जानने के बाद भी और उनके मसलक में जो शामिल हैं और उसकी दिफा करते हैं, वो सारे के सारे काफिर हैं। आए, मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। और मैं ये साबित कर दूँगा कि असल में खारजी हैं ये लोग, ठीक है। ये खारजी हैं। सबसे पहले जो बिदाती हैं वो यही लोग हैं। ख़ुद इब्न तैमिया ने भी लिखा है, यही लोग बिदाती हैं जो शिया हैं और ये
जो मुनाफिक खारजी हैं, ये सबसे पहले बिदाती हैं। इन्होंने अक़ीदे में जो है बिदातें पैदा की हैं, और मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ, चाहे देवबंदी हो या वहाबी हो, ये सारे के सारे जो है वो बिदाती हैं, काफिर हैं। मुसलमान को काफिर कहने के बिना पर ये लोग काफिर हैं, मुशरिक हैं, और ये हदीस से मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। अब ये उसूल इल्म गैब की तारीफ़ करना मतलब दलील देना शुरू कर दिया। इल्म गैब क्या है पहले उसको जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसके नज़दीक। बताइए, उसूल ये बार बार कहता है उसूल पहले तय कर लें, उसूल पहले तय कर लें। और उसूल में सिर्फ क्या ये ला रहा है कि सिर्फ 3 मिनट मैं बात करूँगा, 3 मिनट तुम बात करोगे, बाकी और कोई सारे उसूल को जो है पसेपुस्त डाल रहा है, खाली इतना। तो ये पक्की बात है कि 3 मिनट जो है ये बोलेगा तो 30 झूठ बोलेगा उसमें, और जो है उसूल के ही ख़िलाफ़ बात कर जाएगा। समझ गए? इसलिए मैं टच करता हूँ कि 3 मिनट का ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी आपने इस ऑडियो में सुन लिया कि जब ये पहले तो इसको इल्म गैब की तारीफ़ करनी चाहिए थी, इल्म गैब की तारीफ़ नहीं किया और पहले दलील देना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं? तो पहले दलील जब देना शुरू कर दिया तब उसमें टच नहीं करेंगे। तो 3 मिनट जब ऐसा इसको यहाँ बोलने दूंगा तो कितना झूठ बोलेगा, कितना कहाँ से कहाँ भाग जाएगा। तो आदमी सारी चीज़ की सफाई कैसे दे पाएगा 3 मिनट में? तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। अब वो क्या करेगा, मेरा ऑडियो जो है दूसरे से जो कॉल कॉन्फ्रेंस करके बात कर रहा है उसमें अपना सफाई देते रहेगा, इनके आलिम ने ये कहा, इनके आलिम ने वो कहा। अरे कहा तो मुझसे बात करना उसूल पे, उसूल चिल्ला रहा है और मुझसे खुद नहीं उसूलों पर कायम रह के बात कर पा रहा है। तो ऐसे देवबंदी हैं कि जो देवबंदियों में ऐसे लोग भी जो हैं जो माने जाने जाते हैं। बताइए, जो इतने बड़े जाहिल हैं। और मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया देवबंदियत को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी वाहिद एक को नहीं मैं कर रहा हूँ। समझ रहे? चाहे वो देवबंदी हो, राफ़ज़ी हो, शिया हो, कोई भी हो, ए टू जेड, जो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी की मुखालफत कर रहा है, कोई भी हो पूरी दुनिया में, मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। नंबर मेरा रखें, कहीं पर भी कोई मिले मेरे पास फ़ोन लगा दें, ठीक है? मेरा नंबर है 8796915719 अली खान। स्क्रीन पर भी नंबर मौजूद है। जान लीजिए कि अहले सुन्नत व जमात हनफी, जिसको आज बरेलवी कहा जाता है, खरा सोना है, कोई भी मिलावट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ भागते ही रह जाएंगे ये लोग। अहले सुन्नत का कोई भी एक अमल शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं साबित कर पाएंगे। तो पता क्या चला कि ये लोग बुज़दिल हैं, झूठे हैं। सारा काम जो है, जितने भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये अहले सुन्नत पर, सारे के सारे बेबुनियाद झूठ हैं। आवाम के सामने पेश करते हैं कि ये देखो ऐसा है, इनकी किताबों में वैसा है, इनकी किताबों में। अरे हमारे सामने बात करके दिखाओ, हम उसका जवाब देते हैं ना। है हमारे पास जो भी चीज़ लिखा हो, मैं उसको सही साबित करके दिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस पर ये लोग बात नहीं करेंगे और ना ही जवाब सुनेंगे। जैसा कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये बात तो कर रहा है मगर जवाब नहीं ले रहा है। जब इसने इल्म गैब की तारीफ़ भी नहीं की, चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, और इल्म गैब पर दलाइल दे दिए, तो उसके अपोजिट में पहले मुझसे दलाइल लेने चाहिए। फिर आलिम की तारीफ़ बोला, तूने आलिम की तारीफ़ पूछी, फिर इसकी तारीफ़ उसकी, वहाँ पर भाग गया। तो एक ही एक बात को ख़त्म करना चाहिए ना। ये तो उसूल है, सारी बातों को लेकर एक में ही गुत्थम गुत्था कर जाएगा, उस पर झूठ पर झूठ बोलते चला जाएगा, तो बात बढ़ती रह जाएगी। वजाहत मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारा जो झूठ है ये लोग बोलते हैं, इसलिए 3 मिनट 2 मिनट इस तरह की बातें ये करता है, क्योंकि ये जानता है कि इनको बोलने देंगे तो इनके पास जवाब है। और पूरी देवबंदियत ये बात जानती है, इसीलिए बुज़दिलों की तरह अभी हमने इम्तियाज़ पलाम्बवी के पास लगाया फ़ोन नहीं उठा रहा है। इनके कोई भी जो अकाबिर है, मैं बता रहा हूँ, बड़े से बड़ा, आप नंबर रखे रहें, बस कभी भी काम आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, ऑडियो को शेयर करें, इसके दारुल नदवा तक की ऑडियो पहुँचाएँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जब चाहो दारुल नदवा की कोई भी, समझ गए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। पूरी दुनिया का कोई भी देवबंदी हो, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। 10 लाख रुपया इनाम दूंगा, प्लस हमारा गर्दन जो है उड़वा देना अगर मैं शिकस्त खा गया तो। समझ गए? वीडियो को शेयर करें और माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। बुज़दिलों की तरह हम नहीं चैलेंज करते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, जब चाहिए फ़ोन लगा के बात कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।